इस न्यूज की प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घोटी की एक महिला ने अपने परिजनों के साथ जन सुनवाई में पहुंचकर पुलिस पर शिकायत करने के बाद भी मामला कायम नहीं करने का आरोप लगाकर आवेदन दिया है, जिसमें महिलाओं के द्वारा यह बताया गया है कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनके घर में रात्रि के समय में आकर महिला को जान से मार डालने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने जब खैलांजी थाने में की तो पुलिस के द्वारा उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई और महिला इन दिनों न्यायोचित कार्रवाई की मांग को लेकर संबंधित विभागों के चक्कर लगा रही है। उनका कहना यह है कि उनके साथ हुई उक्त घटना पर न्यायोचित कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस घटना को खैलांजी थाना प्रभारी के द्वारा झूठी घटना बताकर झूठी शिकायत लिखवाने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि जिले के खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोटी निवासी 30 वर्षीय महिला ने पंचायत सरपंच नरेंद्र ठकरेले, उनके पुत्र देवी ठकरेले और देवेंद्र ठकरेले पर छेड़छाड़ और जान से मार डालने की धमकी देने की शिकायत आवेदन जन सुनवाई में देते हुए कार्रवाई की मांग की है। यहाँ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंची महिला ने बताया कि 26 से 27 दिसंबर की दरमियानी रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच वहीं काकी सास के कमरे में जब वे साथ में सो रहे थे, इस दौरान देवी ठकरेले ने उसके साथ बुरी नीयत से छेड़खानी की, जबकि देवेंद्र और नरेंद्र ठकरेले घर के आंगन में थे, जिन्होंने उन्हें धमकी दी कि यदि हम किसी को इसकी जानकारी देंगे तो जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद हमने खैलांजी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मंगलवार को वह महिला जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंची है। सर मेरे क्या है 26 तारीख की रात की बात है, 26 से 27 के बीच की। हम अपने घर में सोए थे, पूरी महिलाएं साथ में थी। तभी क्या हुआ, रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे बिस्तर के पास है। जैसे हम सीधा हुए तो देवी ठकरेले हमें दिखा वहाँ पर। उन्होंने हमारे मुंह पर हाथ रखकर हमारे इधर उधर शरीर को छू रहा था। तभी हम मुंह को हाथ से दबाया। उसके बाद मैंने उसको ज़ोर से धक्का दिया और चिल्लाई। तभी वहाँ पर अन्य महिलाएं सोई थी, वहाँ मेरी काकी सास भी सोई थी, जो उठ के उसके पीछे दौड़ी तो वो भागने लगा। तभी बाहर 2 अन्य लोग भी थे उनके साथ, वो मारने की इससे आए थे कि इनको मारा जाए और छेड़छाड़ करने की इससे। उसके बाद जब हम रात में 3 से 4 बजे के बीच खैलांजी थाना गए शिकायत करने, वहाँ पर बोला गया महिलाओं की शिकायत है, इसीलिए हम वो मैडम आएगी और मैडम जांच करेगी। तो मैडम आई 9 से 10 बजे के बीच में। उन्होंने हमारा आवेदन बनाया, पर मैडम ने कहा कि जब टीआई साहब आएंगे 2 से 3 बजे तब एफआईआर होगी और ये एसडीओपी साहब आएंगे, ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद हम एसपी कार्यालय आए, सर को भी हमने आवेदन दिया। फिर उसके बाद हम एसपी साहब ने बोले कि तुम खैलांजी जाओ, वहीं पर तुम्हारी जांच होगी। तो हम फिर से खैलांजी गए, वहाँ हमारा आवेदन बनाया गया। उसके बाद बोले कि 15 दिन के अंदर जांच होगी। तब से हमारी जांच हो ही रही है और ना पुलिस ने हमारे से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना हमें कुछ बताया कि तो मतलब हमारे घर में आ गए थे। वो मेरी देवरानी के साथ में छेड़छाड़ की है, मारने पीटने की धमकी देते हैं, खेत वगैरह जाते हैं। अब हम खेत भी नहीं जा सकते, इतना डर लग रहा है। सारा गांव डर रहा है, उसे धमकी दिए जा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा, हमने तो इतना कुछ करके दिखा दिए, ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम न्याय चाह रहे हैं, न्याय। हमारे घर में घटना हुई है। मेरी बहू है तो घटना लिल्लारी मेरे पास सोई थी बेड पे अलग अलग। तो वहाँ पे है तो देवी लिल्लारे आए वो और ये ठकरेले और है तो रचना के साथ में छेड़छाड़ किए और मैं उठी सामने में तो अन्य 2 लोग थे वहाँ पे बाहर में। तो मैंने देखी तो है तो नरेंद्र ठकरेले थे और है तो देवेंद्र ठकरेले सामने खड़ा था, एक लाठी लेकर एक टकिया लेकर। मैंने सामने देखी, चिल्लाई तो सब लोग उठे, पड़ोस के भी उठे, घर के पूरे परिवार उठे और सब चिल्लाने बैठे तो सब भाग गए। उसको पड़ोस के लोग ने देखे नहीं, हमने पूरे परिवार ने देखे हैं और वो बोल रहे कि हमारे को फंसाने के चक्कर में लगे हैं, हम महिला लोग बचे हैं, हम उनको फंसा सकते हैं। वहीं जब इस विषय को लेकर हमने खैलांजी थाना प्रभारी राम सिंह पटेल से दूरभाष पर चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि जो महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई थी उस शिकायत की पहले जांच की गई तो जांच में शिकायत झूठी पाई गई, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ महिला ने शिकायत की थी वह व्यक्ति के मोबाइल पर सीडीआर निकाली गई तो वह व्यक्ति उक्त घटना की रात्रि गोंदिया में था, जिस पर महिला ने शिकायत की है और जांच में महिला और उसके साथ अन्य महिलाओं के बयानों में एक रूपता नहीं होने के कारण मामला संदिग्ध है और ऐसी कोई घटना होना नहीं पाया गया।
महिला पुलिस पर 307 के आरोपी पति के चालान को जल्द से जल्द पेश करने को लेकर लगातार शिकायत कर दबाव बना रही है।